हे गाइस, नितेश यूनिवर्सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, और आज का टॉपिक है ड्रॉप शिपिंग के फ़ायदे और नुकसान, ड्रॉप शिपिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, या आप कुछ भी कह सकते हो, प्रॉफिट लॉस, सब के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं डीप में जाके। और ये वीडियो एक वीडियो होने वाला है जो आप लोगों का दिमाग खोल कर रख देगा, और आपके जो दिमाग में बहुत सारे मिथ भरे पड़े हैं कि ड्रॉप शिपिंग ये, ड्रॉप शिपिंग वो, ड्रॉप शिपिंग फलाना, ड्रॉप शिपिंग ढिमाका, वो सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। हो सकता है कि कई लोगों को इस वीडियो से प्रॉब्लम भी हो, बट कई लोगों को इस वीडियो से जो चीज़ें मैं नॉलेज देने वाला हूँ उससे फ़ायदा भी बहुत है। फ़ायदा तो सबको ही है, अब नुकसान किसी को नहीं है, बट जिन लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है मैं जानता हूँ, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग वो लोग कर रहे हैं अच्छे से, और शायद उन लोगों की बैंड बच सकती है, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग कोर्सेज बेच के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, शायद अगर कोई इस वीडियो को सही से देख लेता है तो वो ना करे वो गलती, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि कोई गलती करे यार। आज के टाइम पे मैं लोगों को देख रहा हूँ ना कि बहुत सारे कोर्सेज बाय कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग है ये वो, जबकि एक्चुअल में कोई सेंस नहीं है। ड्रॉप शिपिंग जो है वो सेंस नहीं है। मैं पहले बता रहा हूँ, वीडियो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो डिटेल में जाके बात करते हैं। अब देखो है क्या ड्रॉप शिपिंग, सिंपल सा, जैसे मैं लास्ट वीडियो में बात करी कि ड्रॉप शिपिंग एक्चुअल में है क्या। कि ड्रॉप शिपिंग में आपको सिंपल सा ये है कि आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आपने बस एक मैन्युफैक्चरर से टाइप कर रखा है, या रिटेलर से टाइप कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूटर से टाइप कर रखा है, आपने उनका बस इमेजेस वहाँ पे अपलोड करनी है, डिटेल्स डालनी है, ऑर्डर्स लेके आने। सम हाउ आप लेके आ रहे हो ऑर्डर्स, चाहे आप मार्केटिंग कर रहे हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, आप ऑर्डर्स लेके आ रहे हो, और आप ऑर्डर्स आने के बाद जो मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, व्हाटएवर, आप उन्हें इन्फॉर्म कर रहे हो कि भाई ये ऑर्डर आ चुका है, और आप वो आपके ऑर्डर शिप कर रहे हैं, ठीक है। इसमें दोनों मेथड से मैंने आपको बताया था, प्रीपेड और कैश ऑन डिलीवरी दोनों यूज़ होती है। बट चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि भाई मेरे पास ऑर्डर आ गया, वो बंदा शिप करेगा। फ़ायदे क्या है एक्चुअल में, मैं बताऊं मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे, एनालाइज के बेस पे, इसके फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अगर आप स्टार्टिंग डेज में है बिज़नेस में, और आप चाहते हैं कि 3-4 हज़ार रुपये लगा के, 5,000 रुपये लगा के मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करूँ पैसे कमाने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए, तो ठीक है ये, ठीक है। अगर आपको ये है कि हाँ मैं 5-6 हज़ार रुपये लगा के बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए, देन यू कैन, ऑफ कोर्स यू शुड, बिकॉज ठीक है, अगर आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा। इसका एक ये फ़ायदा है कि सिर्फ और सिर्फ, चलो ठीक है, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आप रिस्क नहीं लेना पड़ रहा आपको, आप बस ने क्या कर रहा है, बस आपको ऑर्डर्स लेने आते हैं, आप ऑर्डर लेके आ रहे हो, वो उनकी हेडेक है, वो शिप कर रहे हैं सब। बट यहाँ पे क्या है कि जो रिटर्न्स और ये सारी चीज़ें आएंगी वो भी तो आपको टैकल करना है ना, क्योंकि सम हाउ आपका उसमें पैसा जा रहा है। तो आपके में और एक ऑनलाइन सेलर में फ़र्क क्या रह गया? कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन सब चीज़ों पे भी सेल कर लेते हैं, बट यहाँ पे तो आप वो भी नहीं कर पा रहे हो। आप तो अमेज़न इन सब पे जा ही नहीं पाओगे। आप सोशल मीडिया के थ्रू गेम खेल रहे हो, आपके पास सोशल मीडिया में एड वैड चलाने पे ही आपके पास ऑर्डर आएंगे नॉर्मली, या फिर आप लोगों को डीएम्स, जो भी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं वो आप कर रहे हो, उसके बाद ही आपके पास ऑर्डर्स आएंगे। अब एक तो ये पॉइंट मैंने बता दिया, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है तब आप इसमें ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के अंदर एंटर कर सकते हो। सिर्फ पैसा कमाना है, बिजनेस और ब्रांड यहाँ पे बिल्ड नहीं होगा। यस, सही सुना आपने, बिजनेस और ब्रांड यहाँ पे बिल्ड नहीं होगा। ब्रांड तो आप कतई नहीं हो सकता, क्योंकि देखो आपके पास जो कस्टमर का डेटा है, आप मैन्युफैक्चरर को दे रहे हो, रिटेलर को दे रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हो, क्योंकि वो आपका प्रोडक्ट शिप कर रहे हैं। प्रोडक्ट शिप करने के लिए कोई भी कंपनी को आपके कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स, एड्रेस, नेम, सब कुछ चाहिए होता है। कि जिन लोगों ने अगर यहाँ पे सामान सेव करा होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन, को पता है कि वहाँ पे एक एक डिटेल्स होती है। कभी भी आप कस्टमर का अगर ऑर्डर भेज रहे हो तो आपको वहाँ पे एक डिटेल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनको मोबाइल नंबर चाहिए, एड्रेस चाहिए, नेम चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है, नहीं तो उनके पास सामान नहीं पहुँच पाएगा। तो इस वजह से आपको डिटेल उनको सारी की सारी देनी पड़ेगी। अब आपने क्या करा है कि उस बंदे को डिटेल दे दी है, अब उन बंदों को पता लग गया कि ये बंदा अगर आज सामान बाई कर रहा है, फ्यूचर में भी करेगा, ऑफ कोर्स करेगा, तो आप से वो क्यों लेगा ऑर्डर डायरेक्टली उनसे, फ्यूचर में तो कर सकता है, या फिर वो आपसे कुछ नहीं बोल। देखो एक्चुअल में क्या होता है ना कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है, मेरा खुद का क्लोथिंग और फैशन एक्सेसरीज़ का बिजनेस है दिल्ली। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानबूझ के ऑफ़र कर रहे होते हैं बंदों को, ठीक है, कि आप हमारा प्रोडक्ट सेल करने में हमारी हेल्प करो, अगर आपको चाहिए प्रोडक्ट ले जाओ। हमें क्या है कि हमने एक किट बना के दे देनी है, जाहिर सी बात है, हमने एक किट बना के दे दी कि ये रहे हमारे सैम्पल्स, ले जाओ, अब जैसे भी फ़ोटो करना है, जैसे भी शूट करना है, आप ले जाओ। तो हमने या तो थोड़ा बहुत अमाउंट चार्ज करा, या फिर फ्री में भी किट बांट दी। अब क्या करता है कि बंदा उस किट को लेके गया, उसको तो यार अच्छा लग गया ना कि यार चलो फ्री फंड में किट मिल गया यार, एक छोटे से अमाउंट में किट मिल गया हमें।
अब वो क्या करते हैं, घर गए उनको फ़ोटो शूट करा, वीडियो शूट करे, अपलोड करें। हमें पता है कि हम तो उनसे क्वांटिटी प्रोवाइड कर देंगे, जब भी ऑर्डर आएगा हमारे पास खुद की घर की खेती है, बनाया और निकलवा दिया, ठीक है। अब वो बंदा जब ऑर्डर लेके आ रहा है, ऑर्डर लेने के बाद वो हमें कॉन्टैक्ट्स ला के दे रहा है कि हाँ ये रहे और इस एड्रेस से आपको ये सामान शिप करना है, और ये रहा कस्टमर का डिटेल्स, और ये रहा आपका अमाउंट। हमें तो मिल गया, अब हमें क्या करना है, बस पैक करवाना है और उसको भिजवा देना है कस्टमर के पास। रिटर्न आएगा, हमारा हेडेक नहीं है, क्योंकि हमारा तो सामान बिक चुका है। रिटर्न आएगा, उसका हेडेक है, जो करना है उसका हेडेक है, हमारा कुछ नहीं है। अभी क्या, कस्टमर के हमारे पास डिटेल्स आ रहे हैं, हम चाहें तो उसके साथ अगर हम 5-6 साल भी वर्क कर लेते हैं उस बंदे के साथ। अब सोचो अगर वो मुझे पर डे का एक ऑर्डर भी ला के दे रहा है या दे रही है, तो 365-366 दिन होते हैं। सोचो वो लगभग मुझे, अगर मैं 5 साल भी उसके साथ काम करता हूँ, ऑन एन एवरेज वो मुझे 1400-1500 कस्टमर का डेटा दे सकता है, एक बंदा। तो 1400 से 1500 कस्टमर का डेटा अगर मुझे एक बंदा लाने में सक्सेसफुल हो जाता है, अगर मैं 10 लोगों के साथ काम करता हूँ, तो लगभग मेरे पास अच्छा खासा डेटा हो चुका है। मैं 10,000 कस्टमर्स का डेटा तो ऐसे क्रॉस कर सकता हूँ बिना ऐड चलाए। चलो ठीक है, मैं अपनी साइड से जो अपने एफर्ट्स मार रहा हूँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो एक अलग है। बट ये जो कस्टमर्स हैं ये भी तो अलग हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं सेम कस्टमर होंगे, क्योंकि सेम होते तो यहाँ से भी बाई कर रहे होते, तो मेरे से ही करते रहे, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ से फिर से आ रहा हूँ। अब क्या है कि वो बंदा मेरे से सामान लेके 100 रुपये में बेच रहा है, और मैं उसे सामान बेच रहा हूँ अपना एक कमीशन रख के, जो कि चलो ठीक है, मेरा मैन्युफैक्चरिंग आप चार्ज कर लो। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, जब प्रोडक्ट बनता है रॉ मटेरियल से एग्जैक्ट प्रोडक्ट में जब वो शेप में आता है, तो यार देखो वहाँ पे एम्प्लॉय चार्ज होता है, मेकिंग चार्ज होता है, पैकिंग चार्ज होता है हमारा, बहुत सारे चार्जेस उसमें इंक्लूड होते हैं। एक प्रोडक्ट के अंदर GST इंक्लूड होती है। तो जब वो प्रोडक्ट, जब मैं वो बंदा मेरे से लेके 100 रुपये में बेच पा रहा है, तो मैं एज अ मैन्युफैक्चरर उस प्रोडक्ट को तो हमेशा कम रेट में बेचूंगा, और उससे तो कम से कम मैं अगर ना करते हुए 80 to 70 रुपीज़ के अंदर बेच सकता हूँ, क्योंकि यार वो मेहनत कर रहा है, तो 20-30 रुपये तो वो भी कमाएगा एक प्रोडक्ट पे, ऑफकोर्स कमाएगा। तो मैं इस चीज़ का एडवांटेज उठा सकता हूँ। कल को अगर मैं 5 साल, तो बहुत बड़ी बात है, कोई इतना लंबा काम नहीं करता, अगर मैं 6 महीने बाद भी उसके कस्टमर्स को यूज़ करके अगर मैं कर लूँ बिज़नेस, तो उसका बिज़नेस एक तरीके से ठप पड़ सकता है। या फिर यहाँ पे एक और हमेशा ये ड्रॉबैक देखा गया है कि मैन्युफैक्चरर्स आपको बीच में मना कर देते हैं, होता है। अगर आप उनको टाइम टू टाइम ऑर्डर्स नहीं दे रहे, वो आपको मना कर देंगे कि भैया हम आपके साथ नहीं कर रहे हैं, या फिर वो एक टाइम के बाद आपको इग्नोर करने लगेंगे। क्योंकि शुरू में ना, जब भी आप देखो, हम तो दिल्ली से हैं, हमें पता है कि हम जब सदर बाज़ार या चांदनी चौक में या कहीं से भी रॉ मटेरियल्स लेके आ रहे हैं या चीज़ें लेके आ रहे हैं, तो हमें पता होता है कि शुरू में वो हमारे लिए सीरियस होता है। डे 1 पे हमारे लिए सीरियस होता है, डे 2 पे हम उसे ऑर्डर लेके आ रहे हैं, वो हमें सर बात करके बात करेगा। जब उसको बाद में ना धीरे करके जब उनको लगता है कि यार ये बंदा हमें ऑर्डर दे रहा है या नहीं दे रहा है, अगर आप उसे कंटिन्यू ऑर्डर देने लगेंगे, आपका नंबर भी सेव करेगा, और वो आपको टाइम टू टाइम आपसे खुद अपडेट लेगा। मैन्युफैक्चरर आपसे अपडेट लेगा, या फिर उसकी टीम आपसे अपडेट ले रही है, आपसे बात करते रहेंगे कि सर और कोई सेवा जो हम आपके लिए कर सकते हैं, क्योंकि एक होता है वो बन जाता है टोन। बट आप उन्हें ऑर्डर ला के नहीं दे रहे, आप 6 महीने 2 महीने में ऐसे करके कि हमारे पास एक ऑर्डर आया शिपने का, कोई आपको सीरियसली नहीं लेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी आपको सीरियसली नहीं लेगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ये धीरे अभी मेरे दिमाग में खुल रहे हैं, तो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है जाननी पहले से। जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, ये लोग होलसेल में डील करते हैं, तो इस अंधविश्वास से बाहर आ जाओ कि आपका एक प्रोडक्ट ये शिप करते रहेंगे डेली, नहीं करेगा कोई भी। यार इनके पास एक बार में हज़ारों, 1,500, 10,000, लाखों प्रोडक्ट के एक बार में ऑर्डर होते हैं। आपका कोई भी मैन्युफैक्चरर ना एक प्रोडक्ट पैक करने के लिए नहीं बैठेगा। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा, एक बार मैन्युफैक्चरर बन के देख लो, स्वाद चख लो, पता लग जाएगा आपको। ये एक ऑर्डर से घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, हकीकत है। आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा, तो दिल्ली से एक बार चांदनी चौक सदर में घूम के आ जाओ। एक प्रोडक्ट देने में ना गांड फट जाती है, गांड क्या फटती है उनकी पूरी, आपको ना A to Z चीज़ें याद दिला देंगे। हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास ये नहीं, हमारा टाइम वेस्ट मत करो, ये मत करो, फलाना ढिमाका, होलसेल में लेना है तो ही बात करो। बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं यार वो लोग, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। हम लाइव डेमो जाके मार्केट में देख लो ना। आप एक बात बताओ, आपका ऑनलाइन है एक ज्वेलरी का ऑर्डर आया, उनका है पूरा सेट, वो आपको एक उसमें से क्यों निकाल के देगा? बहुत चीज़ें होती हैं यार, वो दिखने में अच्छा लगता है कि हाँ हमने एक ऑर्डर लेके आए, हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, बैच जो एक ऑर्डर लेके आए वहाँ पे डाल देंगे पैनल पे, वो निकल जाएगा। सामने वाले बंदे भी तो चूते नहीं बैठे ना। आपका एक ऑर्डर ज़रूर आ रहा है, बट क्या सामने वाला निकालेगा? ये क्या गारंटी है? सामने वाला अगर सिटी के मान के चलाओ रिटेलर है, तो रिटेलर निकालेगा, बट अगेन रिपीटिंग, रिटेलर अपना कमीशन चार्ज करेगा, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर मैन्युफैक्चरर से ले रहा होगा। अगर रिटेलर ने डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से लिया तो वहाँ पे एक छोटा सा चार्ज होगा। बट सोचो,
ज़्यादातर क्या होता है कि जो रिटेलर्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरर्स के पास पहुंच भी नहीं पाते। आज के टाइम पे मैं रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि बीच में जो गेम खेलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स खेलते हैं। मैन्युफैक्चरर्स के बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाद रिटेलर्स आते हैं, रिटेलर्स के बाद आप जैसे जो आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो ये आते हैं। क्या पता रिटेलर के बाद भी कोई बीच में डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हो, जिसे मैं तो पर्सनली दल्ला कहता हूँ, क्योंकि हमारे लिए तो दलाल ही है वो। ठीक है, मैं तो उन्हें दल्ला ही कहता हूँ भाई, सीरियसली, क्योंकि वो कमीशन रख के अपना सामान दे रहे हैं। तो आप बहुत लोगों को लग रहा है कि दलाल क्यों कह रहा है, मैं तो कहता हूँ, मैं कहूँगा तो ठीक है, वो अपना कमीशन रख के वहाँ पे बेच रहे हैं, तो मैं तो उसे दलाल ही कहता हूँ पर्सनली। और कहना कोई बुरा भी नहीं है, क्योंकि एक कमीशन रख के वो आपको दे रहे हैं। ठीक है, और डायरेक्टली आप उन्हें वहाँ पे टाइप करो। अगर आपको बेस्ट है कि आप टाइप कर सकते हो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली तो करो, बट मैन्युफैक्चरर से आपका सिंगल ऑर्डर्स के लिए टाइप करना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप रिटेलर से करोगे, रिटेलर के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि यार वो आपका ऑर्डर एक सिंगल ऑर्डर मेहनत से पैक करेगा फिर आके भेजेगा। नहीं, वो शॉप पे जाके आपको दिखा के दे दे रहा है, वो ठीक है। बट कई बार ये भी है कि क्या गारंटी। देखो, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद आया, फिर जो ये ड्रॉबैक्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि डिसएडवांटेजेस हैं। आपने जो है उस मैन्युफैक्चरर को, या जो भी है, ठीक है, मैं मैन्युफैक्चरर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कई मैन्युफैक्चरर अच्छे होते हैं, मान जाते हैं, या जिनका नया बिजनेस होता है ना, वो लोग ये ऐसी हरकतें कर लेते हैं कि सिंगल ऑर्डर पे निकाल दे रहे हैं स्टार्टिंग डेज में। आपके पास ऑर्डर आया, आपने सपोज दैट मुझे इन्फॉर्म करा कि यार ये ऑर्डर है, इसको निकालना है। ठीक है, आपने मुझे पैसा दे दिया, मैं ऑर्डर पैक करके निकाल दूँ। अब मुझे पता है कि भाई रिटर्न आएगा, मैं तो हेडेक नहीं ले सकता अपनी प्रोडक्ट रिटर्न आने की। मैं ज़रूरी है कि मैं एग्जैक्ट सामान ही पैक करके भेजूँगा, कुछ और भी पैक करके भेज सकता हूँ। मैं तो ये बोल दूँगा कि हाँ कस्टमर जो देखो सिंपल सी बात है, ऑनलाइन जब आपका सेल हो रहा है ना, तो ऑनलाइन दुनिया में क्या होता है कि कस्टमर्स आपके साथ फ्रॉड करते हैं। जो यहाँ पे अगर कोई वीडियो मेरी देख रहा है, जो अमेज़ॉन सेलर है, फ्लिपकार्ट सेलर है, मीशो सेलर है, उनको पता है एग्जैक्टली कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ होती है। आपका सामान वहाँ पहुँचने के बाद वो लोग कुछ और पैकेट में डाल के आपको भेज देंगे, जो कि आपको उससे भी डील करना है, तो वो इंपॉर्टेंट है डील करना। तो इस केस में क्या हो सकता है कि आप जब उन्हें ऑर्डर दे रहे हो तो एक बार क्रॉस वेरीफाई करो विद कस्टमर को आप ये भी इन्फॉर्म कर सकते हो, भाई अगर आपके पास सामान गलत आया है तो हमें पैकेट ओपनिंग का वीडियो बना के भेजना। क्योंकि देखो, कस्टमर आपके पास है, कस्टमर के नंबर से आप कस्टमर को, अगर आप ये बिज़नेस कर रहे हो तो कस्टमर को ये भी फ़ोन करके पहले से इन्फॉर्म करना कि आप पैकेट ओपनिंग की एक वीडियो ज़रूर बना लेना। अगर पैकेट के अंदर कोई और सामान निकलता है तो हम अपनी टीम से अपडेट ले लेंगे। ये नहीं बोलना कि हम उनसे अपडेट ले लेंगे, क्योंकि उनको नहीं पता चलना चाहिए आप कहीं और से लेके बेच रहे हो। सिंपल सा है कि हम अपनी टीम से अपडेट ले लेंगे और आपको उसका रिफंड या जो भी है करवा देंगे। अगर आपके पास प्रूफ है, एग्जैक्टली प्रूफ है पैकेट ओपनिंग का, तो आप मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर को इन्फॉर्म कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार आपके लिए सही सामान भेजेंगे, क्योंकि उनको पता है कि रिटर्न्स आना है तो हमारे पास तो आना नहीं, हम तो लेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे रिटर्न्स, या जो भी उसमें ऐसा कुछ होता है तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, कोई भी नहीं करेगा। अगर कोई मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपका एक ऑर्डर पैक करके भेज दे रहा है तो आप उसी का शुक्रगुजार करो, आप उसी के चरणों को छुओ कि हाँ भाई वो ऐसा कर भी रहे हैं आपके लिए। वैसे कोई नहीं करता। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है कि यार हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सब सोशल मीडिया के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ 99.99 बंदे आपको चूतिया बना रहे हैं। मैं सब आपको बता रहा हूँ। अल्टीमेटली एक चीज़ आपने कभी समझी है, जब वो अपने बारे में बता रहे होते हैं कि मैंने ड्रॉप शिपिंग के करोड़ों रुपए कमाए, लाखों रुपए कमाए, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है आपने कमाए, तो आप उसके बाद कोर्सेज़ क्यों बेच रहे हो? आपने देखा हमेशा एक वेबिनार का लिंक होगा वहाँ पे, हमेशा एक कोर्स का लिंक होता है नीचे में। कभी भी आप कोई भी ये ड्रॉप शिपिंग वाले बंदे को एक चीज़ देख लेना, जब भी वो आपको अपने बताएगा ना अपने घर के बारे में, और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो उनके पीछे में बैकग्राउंड में वो महल, ताजमहल, होटल्स के कमरे दिख रहे होते हैं ना, आपको नहीं पता बहुत लोगों को वो सब एडिटिंग होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या बोल रहा हूँ, 99.99% वो एडिटिंग होती है, ग्रीन स्क्रीन के थ्रू करी जाती है। समझने की ज़रूरत है उसको, वीडियो समझो। वो सारे आपको बस बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठे हैं वहाँ पे, और आप लोगों को बस देखो, मुझे क्या है, मैं भी आ सकता हूँ, मैं भी यहाँ ड्रॉप शिपिंग के ऊपर मैंने लाखों रुपए कमाए, करोड़ों रुपए कमाए, आपको एक कोर्सेस आके बेच दी। अगर मैं आपको एक कोर्स अगर 10 रुपये का भी बेच रहा हूँ, और अगर वो कोर्स लाखों लोगों ने ख़रीद लिया, मेरे तो निकल पड़ी ना, मैं तो मस्त अपने आ चुके हैं मेरे पास अच्छे खासे पैसे। अगर मैं वो कोर्स आपको 99 में बेच दे रहा हूँ और 1000 लोगों ने भी ख़रीद लिया, तो भी आप एक सोच सकते हो अच्छा खासा पैसा है यार। आपको सिंपल सा मुझे यही चीज़ें तो समझानी है वहाँ पे, जो मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूँ। मैं बस इसी के बारे में उसको पॉजिटिव लेकर समझाऊंगा। नहीं, आप ये कर सकते हैं, आपको तो प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सामने वाला बंदा आपके लिए पैक कर रहा है, सामने वाला बंदा चूतिया है ना, आपके लिए पैक कर रहा है, सामने वाला बंदा आपके ऑर्डर को शिप करेगा, सामने वाला बंदा चूतिया है।
आपको ये चीज़ें साइंस से समझ नहीं आएंगी जब तक आप खुद मैन्युफैक्चरर नहीं बनोगे, जब तक आप खुद रिटेलर नहीं बनोगे, जब तक आप डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनोगे। जिस दिन आप एक्चुअल में मैन्युफैक्चरर, रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे ना, उस दिन आप ये खुद ये सिंगल ऑर्डर्स लोगे ही नहीं। क्यों लोगे? आपका सेंस नहीं बनता, क्योंकि आप एक मैन्युफैक्चरर हो भाई, आपकी भी एक रैपो ऐप है, सिंगल ऑर्डर लेके नहीं अपने धज्जे उड़वाओगे मार्केट के अंदर। आप ये रिटेलर होगा, डिस्ट्रीब्यूटर, आप सिंगल ऑर्डर लेकर पर टाइम वेस्ट नहीं करोगे अनटिल एंड अनलेस आपका नया बिजनेस है या फिर आपके पास ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे। तो वो बंदे आपके साथ ज़रूर टाइप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिनके पास 1-2 ऑर्डर भी नहीं आ रहे, उनके पास 1 ऑर्डर तो आ रहा है, तो वो लोग आपके साथ ज़रूर टाइप करना चाहेंगे। बट जिन बंदों का अच्छा बिजनेस चल रहा है, जिन बंदों को सही प्रोडक्ट्स हैं, उनके पास कोई टाइप करने का सेंस ही नहीं बनता, और वो नहीं करेंगे। क्योंकि मैं भी मैन्युफैक्चरर हूँ, मुझे पता है कि सिंगल ऑर्डर किसी का आता है, फिर आप उसको पैक करवाओ, अपनी टीम को इन्फॉर्म करो, पैक करवाओ, फिर एक सिरदर्दी लो कि यार इसको शिप करवाना है, कुरियर वाले बंदे को इन्फॉर्म करो, वो आके ले जा रहा है, फिर आप ऑनलाइन उसको आप स्केड्यूल करवा रहे हो कि चल ठीक है पिकअप बॉय आके ले जाएगा। यार इतना कोई लफड़े नहीं पालता भाई, ठीक है। वो सिंगल ऑर्डर में मुश्किल से 5-10 रुपये बचने होते हैं, हम ज़्यादा मार्जिन रख ही नहीं सकते यार। मैन्युफैक्चरर ना ज़्यादा मार्जिन कभी रख ही नहीं पाएगा, नहीं तो आगे डिस्ट्रीब्यूटर उससे माल ले रहा है, फिर रिटेलर ले रहा है, रिटेलर को दुकान में बेचना है, तो ऐसे करके प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ज़्यादा मार्जिन हम भी नहीं रख सकते। प्रॉब्लम को समझनी है आपको, इसका सॉल्यूशन आप लोग खुद जानते हो। आपको सिंपल सा ये है कि आप कोई सा भी बिजनेस कर रहे हो, ड्रॉप सर्विसिंग कर रहे हो, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, ड्रॉप ये कर रहे हो, ड्रॉप वो कर रहे हो, या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करो, एक बार आप उनकी जगह बैठो और उस चीज़ को फील करके देखो। नहीं करेंगे, एक प्रैक्टिकली सोच के देखना। अगर इस पे भी आपको लग रहा है कि चलो ठीक है, आपको इस पे भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, आपके जहाँ पे भी आप रह रहे हो, जिस भी एरिया में रह रहे हो, वहाँ पे कोई होलसेलर बैठा होगा, आप एक बार उनसे जाके बात करो। गली मोहल्ले में जो डिस्ट्रीब्यूटर घूमते हैं उनसे जाके बात करो, गाली देगा मुँह में, चूतिया समझा नहीं। और हकीकत में अगर वो गाली दे रहा है, कोई गलत नहीं दे रहा है, चीज़ों को इसको समझने की ज़रूरत है। कोर्सेज लेके हवा में मत उड़ो कि हाँ। और आजकल जो आपने सुना है ना कि कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, महीने भर में बंद हो जाता है, 3 महीने में, साल भर में बंद हो जाता है, वो ऐसे ही लोग होते हैं। दूसरे के कोर्सेज खरीदे, ये सब कर लिया। और मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, धंधा जो बिजनेस है ना, वो कोर्सेज से आप कभी सीख ही नहीं सकते, कभी नहीं सीख सकते। जैसे तैरना सीखने के लिए आपको नदी, समंदर, स्विमिंग पूल, इन सब में कूदना ही पड़ेगा, बिजनेस में भी आपको कूदना पड़ेगा। कोर्सेज में मैं आपको कितना भी बता दूंगा ना, आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, जब एक्चुअल में बिजनेस करने जाओगे आपको बहुत डिफरेंस मिलेगा यहाँ पे, बहुत डिफरेंस। क्योंकि आपके हालात अलग हैं, मेरे हालात अलग हैं, ठीक है। मेरे हालात अलग हैं, आपके हालात अलग हैं, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अलग है, मेरी अलग है, आपका खोपड़ा अलग है, मेरा खोपड़ा अलग है। आई मीन सोचन शक्ति अलग है, डिसीजन मेकिंग पावर अलग है, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अलग है आपकी और मेरी, इन्वेस्टमेंट की जो कैपेबिलिटी है मेरी आपकी अलग है, हम लोगों की नॉलेज अलग अलग है, हम लोगों की जो एज वाइज कह सकते हैं वो अलग है, हम लोगों की मैच्योरिटी लेवल अलग अलग है, हम लोगों को कुछ भी करना है वो मतलब सोच समझ के कम्युनिकेशन पावर हम लोगों की अलग अलग है, किसी भी चीज़ को टीम मैनेजमेंट हम लोगों का अलग अलग है, और फाइनेंस मैनेजमेंट हम लोगों का अलग अलग है। बहुत चीज़, हम लोगों का एक्सपीरियंस अलग अलग है, बहुत चीज़ें। हम लोगों की जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग हो सकते हैं, हम लोगों के जो है स्टेट्स अलग अलग हो सकते हैं, हम लोगों के लोकेशन अलग अलग हो सकते हैं। बहुत चीज़ें मैटर करती हैं धंधे के अंदर, बहुत चीज़ें। डिटेल में कभी मौका मिले तो बैठ के बात करेंगे, अगर आप में से कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, और अगर आप में से कोई दिल्ली से है तो ऑफकोर्स कभी फ्यूचर में अगर आप लोगों को बिज़नेस में कोई हेल्प चाहिए हो, और तो आप हमें इंस्टाग्राम या यूट्यूब में इस सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे लगेगा सॉलिड तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करना चाहूँगा, पर्सनली डिस्कशन करके। टीम जो मेरी है वो आपको डिस्कशन कर लेगी आपके साथ। बट ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना ज़रूरी है। देखो खाली पीली में अपना 5-10 हज़ार का नुकसान करवा के बैठ जाओगे जिसका कोई सेंस नहीं बनता, विच इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप वो पैसा सेव करके एक्चुअल में कोई प्रोडक्ट मार्केट से बाई करके सेल करें, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपको सीखने को भी मिलेगा और आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म सब बेच सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे अपना डेटा जो है एक सेव कर सकते हैं। फ्यूचर में जो आपके साथ होने वाला है उससे आप बच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपना एक ब्रांड बिल्ड करने की ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट इन सब पे एक ऑर्डर आ रहा है, मैं मानता हूँ कि आपके पास कस्टमर का डेटा नहीं आता, क्योंकि आप इजी शिप का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग इजी शिप का यूज़ करते हैं, मैं भी आज कर रहा होता हूँ। इजी शिप में ये होता है कि जो अमेज़ॉन है वो आपका ऑर्डर खुद शिप करेगा आपके पास ऑर्डर आने के बाद। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सीधी ये है कि भाई हमारे पास ऑर्डर है, अमेज़ॉन उसको पिक करेगा, अमेज़ॉन उसको डिलीवर करेगा, अमेज़ॉन अगर रिटर्न हो रहा था अमेज़ॉन उसको रिटर्न करेगा।
वो कस्टमर से उठा के, वो आपसे एक चार्ज ले रहा होता है अलग। तो उस केस में क्या होता है कि आपका डेटा आपके पास नहीं आता कस्टमर का, बट कहीं ना कहीं ठीक है ना, अमेज़ॉन डेली करोड़ों ऑर्डर शिप कर रहा है, तो उसके अगर वो कस्टमर का डेटा ले भी लेगा, हम उसको कुछ नहीं कर सकते। बट क्या है कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर ला के दे रहा है, एटलीस्ट वो ड्रामे नहीं कर रहा है कि हम आपको ऑर्डर ला के देंगे। उस पर प्लेटफॉर्म पे कस्टमर्स बहुत ज़्यादा है, तो हमें उससे बेनिफिट है, तो हमें वहाँ पे ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। अमेज़ॉन मना नहीं करता, अमेज़ॉन तो उल्टा बोलता है कि आप अपना ब्रांड वहाँ पे कस्टमर को भेजो, अपनी पैकेजिंग भेजो, प्रॉपर अपना ब्रांड बिल्ड करो। इस केस में भी आप कर सकते हैं। देखो नहीं, सॉरी, ड्रॉप शिपिंग में नहीं कर सकते, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में कस्टमर के पास ही प्रोडक्ट है, वो अपनी पैकेजिंग भी भेजता है। यस 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 यस। एक सेकंड और एक ड्रॉबैक और एक और याद आया मुझे, इसका जो डिसएडवांटेज है कि कस्टमर जब आप ऑर्डर लेके आ रहे हो अपने ब्रांड के नाम पे, बट कस्टमर जब उसे डिलीवर करेगा तो वो अपनी ब्रांड की पैकेजिंग यूज़ करेगा, नॉट आपकी। लास्ट में ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, मुझे उस टाइम पे ध्यान नहीं आया बताना, अभी बता रहा हूँ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप हमेशा ध्यान रखें। तो जो भी मैंने पॉइंट्स बताए इसको आप नोट कर सकते हैं, जो कि इसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छे लेवल पे गेम खेल पाएंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए एंटर होना चाहते हैं ड्रॉप शिपिंग, आप हो सकते हैं, बट अगेन हर बिजनेस की तरह यहाँ पे भी रिस्क है, इसको मत भूलना। हर बिजनेस की तरह यहाँ पे भी रिस्क है, और सेम रिस्क है कहीं ना कहीं। अगर आप समझ गए होंगे तो, समझदार होंगे तो आप इसको समझ जाएंगे। मिलते हैं इसी टाइप की नेक्स्ट यूजफुल वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब नितेश यूनिवर्सिटी, और अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें इस वीडियो को, ताकि वो ये गलती करने से बच सकें, और आजकल जो हमारे ऐसे फेक ग्रोथ हैं उनका थोड़ा सा धंधा बंद करवा सकें। मिलते हैं इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।